फ्रेंड्स, आज का विषय है व्हेन यू फील होपलेस देन व्हाट यू कैन डू। जब भी आप होपलेस महसूस करो तो आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने ट्रैक से नहीं हटना है। हमारी ज़िंदगी में या हमारी लाइफ में जो भी हमारा लक्ष्य है या जो भी टारगेट है उसी पे बने रहना है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम वो काम करें जिसमें हमारी रुचि हो या जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। जैसे कि मुझे वर्कआउट करना पसंद है, या फिर मुझे खेलना पसंद है, या फिर मुझे लिखना पसंद है, तो हम उसी फील्ड में काम करें जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो या जहाँ हम जाना चाहते हैं। किसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ काम में आती है वो होता है अनुशासन। जैसा कि जिम रोहन ने कहा था, अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का सेतु है। अगर हमें अपने लक्ष्य और उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो हमें अनुशासन बरकरार रखना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें हमारी लाइफ को वापस पटरी पर लाने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन। पहला, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो चाहते थे क्या वो आप हो, या जहाँ आपको होना चाहिए था वहाँ पे आप हो, या फिर पटरी से भटक गए हो। तो वापस ट्रैक पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। उसको या तो किसी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो सबसे ज़्यादा समझदार हो और आप उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, और या फिर एक पेपर उठाइए और पेन उठाइए और अपनी सारी प्रॉब्लम या अपने सारे ड्रीम उस पेपर पर लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो और आपको आगे क्या करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपको फ्यूचर में और क्या कर सकते हो या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे आप उस टारगेट को प्राप्त कर सको। आपको ये भी देखना है कि अगर मैं इसको इस पर काम नहीं करता हूँ तो मैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद कहाँ होऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक जॉब की तलाश है। अगर मैं घर बैठा रहूँ, कुछ ना करूँ, तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, अगर मैं उन सब कमियों को दूर कर दूँ और आगे प्रयास करूँ तो एक ना एक दिन ज़रूर मेरी जॉब लग जाएगी। अगर मैं होके बैठ जाता तो मेरा कुछ नहीं होता, मैं वहीं का वहीं पड़ा रहता। लेकिन अगर मेरे अंदर यह ताकत है कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये ज़रूर करूँगा और ज़रूर कर सकता हूँ। दूसरा, सोचना बंद करो और करना शुरू करो। फिर से पटरी पर आना। जैसा कि दुनिया के सबसे अनुशासित आदमी क्रेग वैलेंटाइन ने कहा था, लड़ाई चिंता को हराती है, गति ध्यान को हराती है, और काम चिंता को हराता है। अगर आप ये सोच लो कि मुझे कुछ नहीं करना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी छोटी सी कार्यवाही या छोटा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि किसी बॉल को अगर लुढ़काना है तो हमें कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा धक्का तो देना ही पड़ेगा, तब जाके वो लुढ़केगी, अपने आप वो नहीं लुढ़केगी। इसी प्रकार हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप वापस पटरी पर आना चाहते हैं तो आपको अपनी जीत का जश्न मनाना होगा। हाँ, आप अपनी प्रत्येक जीत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हर जीत का जश्न मनाइए। जैसे कि आप वर्कआउट करने के आदी है लेकिन आप एक दिन भी जिम नहीं गए हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस आग को ठंडा मत होने दीजिए। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप घर पे पुशअप कीजिए, बॉडी बिल्डिंग कीजिए,
वेट लिफ्टिंग कीजिए और इसके साथ अपनी पीठ थपथपाइए। ये भी एक प्रकार की जीत ही है जिसका आप जश्न मना सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ आपको बाद में बहुत ही अच्छा और बड़ा परिणाम देगी। जब आप खुश होते हैं या जश्न मनाते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिवली वर्क करता है। ये आपकी अच्छी मानसिकता को दर्शाता है। इस चीज़ को अपनी आदत बना लीजिए। आप सोचिए कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, किस जीत का आप जश्न मना सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कैसी भी हो। बस आपको खुश रहना है और अपने माइंड को पॉजिटिवली वर्क कराना है। अगर आप मेंटली खुश रहेंगे तो आप जीवन में ज़रूर खुश रहेंगे। इसे अपनी एक आदत। चौथा, जिम्मेदार बनिए। आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो खुद के प्रति हो या अपनी फैमिली के प्रति या अपने देश के प्रति। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए और आपको जिम्मेदार होना चाहिए। चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे वर्कआउट हो, व्यापार हो या फिर दुनिया बदलने का काम। अगर आप किसी काम को जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस होगे। इसी प्रकार आपको अपनी होप नहीं खोनी है और अपने ट्रैक पर बने रहना है, ताकि आप वो पा सको जो आप असल में पाना चाहते हो, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमने हमारे चैनल का नाम रखा है हैव इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब